जय हिंद। नमस्कार साथियों, खुशखबरी आई। वो आरोपी 3 टेबल तैयार हो चुकी है। सीजीडी ने क्या जवाब दिया, इस टेबल के बारे में पूरा समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बड़ा झटका। एएफटी का 500 पेज का आया आदेश और फैसले में क्या सुनाया, जो कि सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए लाभदायक होगा। यदि पालन नहीं हुआ तो होगा अवमानना की कार्रवाई। अब एएफटी को दे दी पावर दोस्तों, इस पर बात करेंगे। तीसरे में बात करेंगे पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता पर रक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में क्या जवाब दिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आरोपी 3 टेबल के बारे में जानने से पहले समझते हैं बेंच ने एक बहुत बड़ा आदेश सुनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रूल्स इट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर नॉन कंप्लेंट्स विद इट्स ऑर्डर्स। इसमें बताया गया है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वह अपनी आदेशों का पालन न होने पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। न्यायाधिकरण के एक बड़े बेंच जिसमें जस्टिस अनु मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और रिटायर एडमिरल धीरन विक शामिल हैं। उनका निर्णय यह है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एएफटी के द्वारा जो भी केस है जिस पर फैसला दे चुका है, चाहे वो सर्विंग जवान हो या जेसीओज हो या ऑफिसर्स हो, चाहे रिटायर्ड जवान जेसीओ ऑफिसर्स हो, उनके हक में फैसला आ चुका है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि अभी तक एमओडी के पास पेंडिंग में हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखेंगे इट ऑब्जर्व्ड दैट मोर देन 5,000 ऑफ इट्स ऑर्डर्स आर लेइंग अनइम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी स्टे फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे 5,000 मामले पड़े हुए हैं जिसमें आप मान सकते हैं, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे फैमिली पेंशन का मामला हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कि पेंडिंग में हैं। और ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं वो कम से कम 5,000 हैं जिन पर फैसला हक में आ चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ दोस्तों। अब एएफटी भी का जो 500 पेज का फैसला आया है, इसमें ये बताया गया है कि ऐसे निर्णयों का यदि समाधान नहीं हुआ टाइम से तो एएफटी के आदेशों का पालन हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। अब एएफटी भी अवमानना की कार्रवाई एमओडी के खिलाफ कर सकते हैं दोस्तों। पहले ये पावर नहीं थी, अब ये आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स इस पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, जो कि उन्होंने बताया कि इसमें एमओडी का काफी लापरवाही है, जिसमें डिसेबल्ड पर्सनल हैं और अदर पेंशनर्स हैं, उनका जो केस है वो अभी तक सेटल नहीं किया गया। अब एएफटी को भी ये पावर आ चुकी है दोस्तों कि सरकार को डायरेक्ट वो अवमानना का आदेश सुना सकता है। तो अब उम्मीद की जा सकती जो भी पेंडिंग केस हैं रुके हुए, उन पर जल्दी फैसला आने की संभावना है दोस्तों। दूसरे अपडेट में बात करेंगे दोस्तों। ये जो अपडेट है, यहाँ पर लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ इन ए रिटर्न रिप्लाई टू श्री अरुण भारती इन द लोकसभा टुडे। यानी कि लोकसभा में श्री अरुण भारती जी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स फैमिलीज के लिए कितना बजट दे रहे हैं, क्या क्या उनकी सुविधाएं हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बता पाएंगे, ये उन्होंने पूछा था। तो उसी का ये जवाब आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता और पुनर्वास योजनाओं का विवरण दिया गया है। ये योजनाएं सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि के तहत रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पेनरी ग्रांट 65 ईयर्स एंड अबव, ये 4,000 पर मंथ है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है अप टू हवलदार रैंक के लिए। दूसरे में आप देखेंगे एजुकेशन ग्रांट अप टू 2 चिल्ड्रन, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, अप टू ग्रेजुएशन। यदि विडोज के बच्चे हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तक 1,000 पर मंथ मिलता है दोस्तों। ऐसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट जो कि पेंशनर्स नॉन पेंशनर्स अप टू जेसीओ रैंक का 3,000 पर मंथ है। इसी तरह आप
आप आगे बढ़े, डॉटर मैरिज ग्रांट 2 डॉटरों के लिए आपको मिलेगा 50,000 दिया जाता है दोस्त। ये बहुत सारे पेंशनर्स को पता नहीं है और ये सबको ये चीज पता होनी चाहिए और इसकी कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। जिसको पता नहीं है उनको भी ये शेयर करें ताकि वो अपना इसके थ्रू लाभ उठा सकें। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट अप टू हॉलदार रैंक 50,000 मैक्सिमम है। ऑर्फन ग्रांट पेंशनर्स नॉन पेंशनर्स ऑल रैंक के लिए 3,000 पर मंथ है। तो ये पूरा डिटेल इसके अंदर दिया गया और कितना इसमें बजट अलॉट हुआ है हर साल, बजट का भी इसमें विवरण दिया गया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 2023-24 के लिए 366.54 करोड़ ये दिया गया है। जो बेनिफिशियरीज होंगे 1,72,133 लाभार्थी इससे लाभ लेंगे। और आप इसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड से भी ये पता कर सकते हैं कैसे इसको आपने अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, ये सारा डिटेल आप इसमें पूरा दिया हुआ है दोस्तों। इसको आप कॉपी कर लें या इसको आप PIB की वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और सबको इसको पता भी होना चाहिए और जिसे पता नहीं है उसको एजुकेट भी करना चाहिए ताकि उनको वित्तीय लाभ मिल सके दोस्त। अब बात करेंगे OROP 3 टेबल आपको कब तक मिल जाएगी, ये कंफर्म किया है CGD ने दोस्तों। एक मीटिंग हुई थी पिछले दिनों CGD के साथ, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की मीटिंग हुई दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम CGDA और इसमें कौन कौन से मेंबर गए थे ये सारा यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस मीटिंग के अंदर क्या तय हुआ और क्या डिप्टी CGD ने अपने जवाब दिए, क्या क्वेश्चन पूछे और क्या जवाब मिले, वो हम आपको समझाते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से पूछा गया कि OROP 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाना चाहिए था, अर्थात कि जुलाई की पेंशन में OROP 3 का पैसा आ जाना चाहिए था। ये उनसे सवाल किया गया। दूसरे में 10 जुलाई का लेटर जो आप देखा होगा आपने, काफी सोशल मीडिया में घूम रहा था, उसका कंफर्म किया गया कि ये लेटर वही है और ये कंफर्म है कि वो लेटर के द्वारा ही अब इस पर CGDA अपनी तैयारी कर रहा है, ये उसने आगे बताया दोस्तों। और उसने ये भी कहा कि उसी लेटर के आधार पर इस पर काम हो रहा है, जल्दी ही आपको टेबल देखने को मिल जाएगी। अब इसमें पूछा गया क्या कि लाइव डाटा जो मैक्सिमम मिनिमम लिया जाता है पेंशन जो आ रहे हैं उनका लाइव डाटा भी क्या टेबल के साथ शेयर हो सकता है, ये वहां पर पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि यदि पॉसिबल हुआ तो कोशिश की जाएगी कि हम टेबल के साथ लाइव डाटा दे सकें, लेकिन उन्हें एश्योर नहीं किया कि दे पाएंगे। कोशिश की जाएगी कि दे सकते हैं या नहीं, पूछ के वो बताएंगे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये तो बात होगी इससे पहले जो मेन पॉइंट पर डिस्कस हुआ। फर्स्ट में OROP 3 का टेबल कब तक आएगा। OROP 3 का जैसे मैंने बताया जो 10 जुलाई 2024 लेटर था उसके हिसाब से OROP 3 टेबल उनके पास तैयार हो रही है और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा डिप्टी CGD ने कहा है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन था जो 20% एडिशनल पेंशन 37 साल खत्म होते ही मिल जानी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, जिसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जिसमें एक एक्स इंडियन फोर्स के ऑफिसर से रिटायर्ड हैं उनका केस है और उस केस को जीतने के बाद भी उनको वो लागू नहीं हो पा रहा है। डिप्टी CGD ने आश्वासन दिया कि CDA एयरफोर्स से इसके बारे में हम कंफर्म करेंगे कि क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, ये हम बताएंगे पता करके। ये उसने यहाँ पर जवाब दिया। तीसरा सवाल, पेंशनर्स को मिले नोशनल इंक्रीजमेंट, यानी कि जो 30 जून या 31 दिसंबर को जो रिटायर हुई, नोशनल इंक्रीजमेंट जब से उनको लागू होता है उनको ये मिलना चाहिए। और इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है, कहा कि ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेटर के आधार पर जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट आता है तो इस पर काम हम करेंगे। चौथे में बताया प्री मैच्योर रिटायरमेंट को मिले OROP का लाभ। अब यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट सबके लिए नहीं डाला है दोस्तों। यहाँ पर 1 जुलाई 2014 से 7 नवंबर 2015 के बीच में जो आए हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो OROP 2 लागू हुआ, जो लेटर निकला था वहां पर उस लेटर में मेंशन था 1 जुलाई 2014, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि 7 नवंबर 2015 से वहां पर ये आदेश है, ये लेटर है, उसके आधार पर वहां पर अनाउंसमेंट होना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो OROP 3 में भी आप ऐसे ही करें। तो ये बात कही गई है 1 जुलाई 2014 से 7 नवंबर 2015 के बीच के जो रिटायर हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया। इस पर डिप्टी CGDA के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका क्या रीजन रहा इसका हम पता करेंगे, ये
उसने वहां पर आश्वासन दिया। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन था नोशनल मैक्सिमम के साथ ओआरओपी का फिक्सेशन हो, न कि मैक्सिमम मिनिमम के आधार पर। तो ये क्वेश्चन डाला गया, लेकिन यहाँ पर उनका जवाब था कि इस पर भी गोलमोल जवाब आप कह सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी लेटर के आधार पर ही हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर ही टेबल आपकी आएगी आने वाले समय में भी। छठा पॉइंट था रिटायरमेंट के बाद ऑनरी रैंक्स को मिले वित्तीय लाभ, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद ऑनरी दे दी जाती है, ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी यदि सूबेदार मेजर आया है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इस तरह से जितने भी ऑनरी रैंक्स हैं उनको वित्तीय लाभ नहीं मिल पाता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो इनको दिया जाए, ये यहाँ पर कहा गया। लेकिन यहाँ पर भी वही जवाब था, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेटर, ये उनका जवाब था, यानी कि भारत सरकार का जो पॉलिसी लेटर है उसी आधार पर इस पर काम किया गया है। सातवां, रिजर्विस्ट की भी बात की गई थी कि रिजर्विस्ट की पेंशन बढ़ाने का मामला 9,000 से बढ़कर 12,530 तक होना चाहिए, लेकिन इस पर भी जवाब आया दोस्तों, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेटर पर, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया आगे कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करके आपको इसका जवाब दे दूंगा। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा पूछे गए सवाल थे जिसका जवाब डिप्टी सीजीडीए ने दिए हैं। दोस्तों, दो चीजों से यहाँ पर बात निकल के आ रही, एक तो आपका जो 10 जुलाई 2024 का लेटर था वो कंफर्म है कि वो लेटर सही था, दूसरा उसी लेटर के आधार पर आपकी ओआरओपी 3 टेबल तैयार हो रही है और जल्दी ही वो टेबल आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा दो चीज यहाँ से निकल के आ रही है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।